नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अब तक भूगोल को पढ़ा, जिसमें हमने विश्व का भूगोल पढ़ा, भारत का भूगोल पढ़ा। आप भी सोच रहे होंगे कि सर केवल भूगोल या विश्व का भूगोल ही पढ़ाते हैं, भारत का भूगोल ही पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट और नहीं लेते। तो साथियों, इसके साथ ही आज हम शुरू करते हैं भारत का इतिहास या इतिहास के कुछ तथ्य कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है। आज हम इतिहास शुरू करते हैं और देखिए, जिस तरह के आपको भूगोल में इंटरेस्ट आया उसी तरीके से इतिहास में भी आपको इंटरेस्ट आएगा हमारी वीडियो देख करके, क्योंकि हम कोई ना कोई चीज़ें नई लेकर के आते हैं। हम कोई भी चीज़, सभी चीज़ों को हम या कोई भी लेक्चर हम नया लेकर के आते हैं। तो आइए जानते हैं आज। हम जानते ही नहीं कि हमारा जो अस्तित्व है, या कहते हैं कि मानव का जो अस्तित्व है वो कब से शुरू हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले एक मानव के अवशेष अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए, जिसे अफ्रीका महाद्वीप को मानव का पालना की संज्ञा दी गई, क्योंकि इतिहासकार वही बताते हैं जो वो शोध करके निष्कर्ष निकाल करके देखते हैं, तब जाकर के वो बताते हैं कि हाँ, मानव की शुरुआत ऐसे हुई। लेकिन साथियों, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो जब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, लेकिन मानव का जो अस्तित्व आया, मानव की जो शुरुआत हुई, वो 5 लाख वर्ष पहले से मानी जाती है। तो साथियों, इसी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि जिस समय मानव ने अपना अस्तित्व दिखाया या मानव के रूप में हमारे पूर्वज उत्पन्न हुए या दिखाई दिए, उस समय उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का था। तो उस समय जो जीवन था उनका जीवन खानाबदोश का था। खानाबदोश, घूमने फिरने वाला, घुमक्कड़ वाला उनका जीवन था। तो उसी घुमक्कड़ जीवन में वो खाने की क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करते थे, वो किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे, किस तरीके से वो जल को ग्रहण करते थे, उन्हें जल का आभास कैसे हुआ, उन्हें खाने का आभास कैसे हुआ, ये सब चीजें हमारे इतिहास में केवल क्वेश्चन मार्क के आधार पर देखी जा सकती है। अभी इसका कोई शोध नहीं हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि मानव प्राचीन काल में जब वो आदि मानव के रूप में था, तो वो पेड़ों की कंदराओं को खाता था, पेड़ों की पत्तों को खाता था, वो शिकार करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, वो हथियारों का प्रयोग करता था। हथियारों के प्रयोग में वो या तो किसी पेड़ की डाली को तोड़ लिया तो उससे जानवरों को भगा दिया, उसे फेंक करके मारा, जानवरों को मार देता था, या वो पत्थरों के औजार, जिसे हम इतिहास में पाषाण कहते हैं, क्योंकि पाषाण काल भी पढ़ेंगे, पाषाण कहते हैं, पत्थरों का काल कहते हैं, जिसे हम पत्थरों के काल कहते हैं। तो पत्थर लिया और फेंक के मारा, जहां लगा वहीं वो जानवर धराशायी और जंगली जानवरों की तरह ही उस पे चिपट जाते थे और उनका कच्चा मांस खाते थे। तो हमारे पूर्वज उस समय ऐसे अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी जीवन यापन को देखते हैं कि उनका जो जीवन था वो कैसा था। कृषि। तो मानव ने खाद्य संग्रहण शुरू किया। जब खाद्य संग्रहण शुरू किया, उसके बाद उसने पशुपालन करना सीखा और उसके बाद उसने कृषि करना भी इस पृथ्वी के ऊपर सीख लिया था। मानव का जो क्रम है, वैज्ञानिक भाषा में देखा जाए या मनोवैज्ञानिक भाषा में देखा जाए, तो कम से अधिक की ओर है, कम से
अधिक की ओर है और धीरे धीरे उसका विकास होता चला गया। आज वो छोटा है, कल उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा। पहले वो रेंग के चलता था, उसके बाद खड़ा थोड़ा झुक करके चलना सीखा, फिर वो खड़ा होकर के चलने लगा। पहले मानव भद्दा बेडोल रहता था, लेकिन आज वो जिम वगैरह जाकर के अपने शरीर को सुडोल बना लिया। तो साथियों, ये मानव का जीवन था जो धीरे 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 करके आज के मानव के रूप में दिखाई दिया। मानव का समय या काल, मानव का जो समय था लगभग आज से 5 लाख वर्ष पूर्व मानव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। उसका अस्तित्व सामने आने लगा। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में उसने प्रथम सांस ली और इसे ही मानव का पालना कहा गया। अफ्रीका महाद्वीप को ही मानव का पालना कहा गया। तो आज से 5 लाख वर्ष पूर्व। दूसरी बात, उसका काल। मानव के काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रागैतिहासिक काल और दूसरा था ऐतिहासिक काल। इसी के बीच में आद ऐतिहासिक काल भी आता है, जिसे हम प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल की कड़ी कहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज है डायरेक्ट एक स्थान से, एक पेड़ी पर अगर कोई व्यक्ति है तो डायरेक्ट वो छत पे नहीं जाएगा, उसके बीच में जीना चढ़ के जाएगा, जीने की पीढ़ियों पर चढ़ के जाएगा, एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो उसी तरीके से प्रागैतिहासिक काल के बाद आद ऐतिहासिक काल आया और आद ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल आया। तो मानव के 3 काल आए। अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें इतिहासकारों को मानव के जीवन से संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं कि प्रगति हुई मानव की, लेकिन किस काल में हुई ये अभी तक किसी इतिहासकार को नहीं पता। तो ये प्रगति तो हुई, लेकिन ऐतिहासिक उसके साक्ष्य नहीं मिले। ऐसे ही आद ऐतिहासिक किसे कहते हैं कि कुछ साक्ष्य मिले, कुछ नहीं मिले, लिखित भी है और अलिखित भी है, कोई इसमें प्रमाण नहीं हुआ। इसके इस साक्ष्यों में कोई प्रमाण नहीं हुआ कि भाई मानव का जन्म हुआ, मानव का अस्तित्व सामने आया, नहीं आया। कोई इसमें आद ऐतिहासिक में कुछ नहीं, ऐसी घटना कोई भी घटित नहीं हुई। केवल आद ऐतिहासिक एक कल्पना मात्र कह दिया कि हाँ मानव रहा होगा। लेकिन जब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ होगा निश्चित है, लिखित साक्ष्य भी है कि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले मानव का अस्तित्व सामने आया। तो ये साक्ष्य है। मानव ने अपना जीवन, आज के आधुनिक युग का जो जीवन मानव व्यतीत कर रहा है, इस जीवन में आने से पहले उसने कई स्टेप लिए। हमने ऑस्ट्रेलियन मानव को पढ़ा, जावा मानव को पढ़ा, निएंडर मानव को पढ़ा, होमो सैपियंस को भी पढ़ा, हमने रामापिथेकस को भी पढ़ा। तो ये सब क्या है? ये अपने अपने समय की, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने देश की, अपने अपने महाद्वीप की प्रजातियां थी मानव की, जो हमने समय दर समय पढ़ी। लेकिन ये सब आया ऐतिहासिक काल में कि इतिहास ने ऐसा कहा, क्योंकि मानव ने इस काल में आकर के अपने साक्ष्य, अपने सबूत छोड़ने शुरू कर दिए थे। कहां पर? मानव
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए खानाबदोश का जीवन व्यतीत करता था। वो कंदमूल, कंदराए, पेड़ों के फल, पेड़ों की पत्तियां, जंगली जानवरों का मांस खाकर अपना जीवन यापन करता था। उन्हीं जब जंगली जानवरों का मांस खाता था तो जिन जानवरों का वो शिकार करता था उनके चित्र वो जहां रुकता था वहीं उकेर देता था। तो ये सब क्या था? ये केवल एक मानव की कलाकृति थी जिसने हमें आभास कराया कि प्राचीन काल में या जब मानव का जन्म हुआ, आदि मानव की श्रेणी में जब मानव था तो उस समय मानव ने अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत किया। कैसे कि जंगली जानवरों का उसने चित्र बनाया और दिखा दिया कि हाँ, जंगली जानवरों से वो लगाव भी रखता था और उनका शिकार भी करता था। तो ये साक्ष्य हमें ऐतिहासिक काल में प्राप्त हुए। तो इतिहास ऐसे ही नहीं बन जाता। इतिहास बनने के लिए उसमें साक्ष्य होने जरूरी है और उन साक्ष्यों को प्रमाणित करना भी जरूरी है। तो इतिहास ऐतिहासिक काल में यह प्रमाणित भी हुआ और उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट, अब बात ऐतिहासिक के साथ ही मैंने इतिहास का शब्द जिक्र किया। इतिहास कहते हैं कि जो समय बीत जाए वह इतिहास बन जाता है। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द आया कहां से, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इतिहास की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। जो संस्कृत है हमारी देववाणी है। संस्कृत भाषा देववाणी, जब देवों का शासन हमारे भारत पर था, पृथ्वी पर था, तो उस समय संस्कृत भाषा चलती थी। आज उसका चलन नहीं है। जब आर्य हमारे भारत में आए तो उन्होंने भी संस्कृत को आगे बढ़ाया। तो देववाणी संस्कृत में 3 शब्द मिले। 3 शब्द कौन कौन से? इति प्लस है प्लस आस। तो ये 3 शब्द मिले तब जाकर के इतिहास बना। इति माने ऐसा ही, है माने निश्चित रूप से हुआ और आस माने था। ऐसा ही निश्चित रूप से था, हुआ था। तो ये प्रमाण मिल गया कि इतिहास में ऐसा कहा गया है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। यह प्रमाणित है। आदमी 100% कह रहा है कि हाँ, वाकई ऐसा ही हुआ था, तभी हमारा इतिहास बना। अब बात करते हैं इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इतिहास शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था शब्द का, वो हेरोडोटस था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस है। उसी ने इतिहास शब्द की उत्पत्ति करी। इसका जो समय था 484 ईसा पूर्व था। इसका जो समय था वो 484 ईसा पूर्व था और इसने ही इतिहास शब्द की उत्पत्ति की। इतिहास को ही अंग्रेजी में हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इतिहास तो पढ़ा है नहीं, हिस्ट्री पढ़ा है, तो हिस्ट्री को ही इतिहास कहते हैं। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे कि मानव ने अपना जीवन किस प्रकार शुरू किया और इतिहास तक वो कैसे पहुंचा। तो साथियों, आगे की वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसका अगले पार्ट को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें इससे भी अच्छी बातें उसमें बताएंगे। धन्यवाद।